आज आपने बहुत सारी रियल हॉरर स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह भारत की सबसे डरावनी भूतिया कहानी है। इसे सुनकर आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए इस सच्ची भूतिया कहानी को सुनना शुरू करते हैं। कारसियांग एक छोटा सा हिल स्टेशन जो दार्जिलिंग में आता है। यहाँ का मौसम 12 महीना सुहाना रहता है, जो सैलानियों को अपनी ओर खींचता है। यहाँ का मौसम जितना मनमोहक है, उतना ही वहाँ पर हुए हॉन्टेड घटनाएं लोगों को दहशत में रखता है। कारसियांग में दो जगह हैं, एक विक्टोरिया बॉयज स्कूल और उसी से सटा हुआ डॉल हिल जंगल। लोकल लोगों का कहना है कि स्कूल के बंद होने के बावजूद उसमें लड़कों के खेलने की, चलने की और भयानक चीखें सुनाई देती है। इसी के पास डॉल हिल जंगल है, जहां कई मर्डर हुए हैं और अननेचुरल डेथ हुई है, जिसका कारण पता नहीं चल सका है। यहाँ पे सुसाइड की घटनाएं भी बहुत होती है। यह जंगल अपने आप में कई राजों को सिमटे हुई है। यह जंगल इतना घना है कि दिन में भी आपको रात अनुभव करा सकते हैं। यहाँ पे एक रोड है जो डॉल हिल जंगल से फॉरेस्ट ऑफिस तक जाती है, जिसे डेथ रोड कहा जाता है। यहाँ पे कई लोगों ने एक लड़के का भूत देखा है जिसे सर नहीं है। एक दिन एनी को डॉल हिल के बारे में पता चला और वह इंडिया आ गई। डॉल हिल की सच्चाई पता करने एनी हॉन्टेड जगहों पे जाकर उसके हॉन्टेड होने या ना होने की सच्चाई कैमरे में कैद करके सोशल मीडिया पर डाला करती थी। एनी अपनी खोज रात को करती थी, लेकिन क्योंकि वह दिन में ही कारसिंग पहुंच गई तो उसने लोकल लोगों से डॉल हिल के बारे में पूछना शुरू कर दिया। एनी ने नोटिस किया कि डॉल हिल के बारे में पूछते ही लोगों के चेहरे का रंग उड़ जाता है। एक आदमी ने उसे बताया कि वह कभी उस सर कटी लाश को नहीं देख पाएगी और वह उसे वापस लौट जाने को कहा। यह सब सुनकर एनी होटल चली गई और जैसे ही शाम हुआ, एनी निकल पड़ी लोगों के बताए हुए डेड रोड पर अपना कैमरा लेकर। अचानक से ठंड बढ़ने लगी। एनी अपने कैमरे में उस जगह के बारे में बताते हुए आगे बढ़ रही थी कि उसे पैर किसी चीज से टकराई और वह गिर पड़ी। एनी को लगा वह शायद रास्ते में पड़ी हुई किसी लकड़ी या पत्थर पे टकराई होगी, लेकिन वह जैसे ही उठकर पीछे मुड़ी तो उसने देखा कि उसके पैर किसी पत्थर पे नहीं बल्कि किसी के पैर से टकराए हैं और देखते ही देखते वह पैर जंगल के अंदर चली गई, जैसे किसी ने उसे खींच के जंगल के अंदर ले गया। एनी इतना तो समझ गई कि डॉल हिल को हॉन्टेड होने का जो टैग मिला है वह सच है। अब एनी को डर लगने लगा, लेकिन उसकी छानबीन अभी भी पूरी नहीं हुई थी। किसी तरह हिम्मत जुटाकर वह डेड रोड पर आगे बढ़ रही थी। अचानक एनी के सामने से एक बूढ़ी औरत रोड क्रॉस करके जंगल में चली गई। एनी भी चुपचाप बिना कुछ आवाज के उस औरत के पीछे चलने लगी। चलते चलते उसे ऐसा महसूस हो रहा था कि कोई उसे पीछा कर रहा है। अचानक उसने कानों में आवाज आई। एनी वापस चली आई। यह सुनते ही एनी के रोंगटे खड़े हो गए, लेकिन उसने तलाश थी उस सर कटे आदमी की, इसलिए उसने किसी तरह हिम्मत करके और थोड़ी दूर जाने का फैसला किया। थोड़ी दूर जाकर जब वो वापस मुड़ी तो उसने देखा जंगल में घने पेड़ों के बीच से दो लाल आंखें उसे देख रही है। यह देखकर एनी जोर से चिल्लाई और भागने लगी। भागते भागते उसे कानों में अजीब अजीब सी आवाज गूंजने लगी, कभी किसी की रोने की आवाज तो कभी हंसने की। किसी तरह एनी उस डेड रोड से बाहर निकल आई और होटल चली गई। इतना सब कुछ होने के बाद भी एनी को इस बात की तसल्ली थी कि उसने यह सब कुछ अपने कैमरे में कैद कर लिया है। उस रात एनी अपने कैमरे को टेबल पर रखकर सो गई। 1 घंटे बाद एनी को फिर से वही अजीब अजीब आवाज सुनाई देने लगी। तब उसने आंख खोली तो देखा वह सर कटा भूत उसके सामने खड़ा था और उसने हाथ में कैमरा पकड़ रखा था। देखते ही देखते कैमरे में आग लगी और एनी के सामने ही कैमरा जल के राख हो गया और तभी वह भूत एनी के सामने से गायब हो गया। यह सब देखकर एनी बेहोश हो गई। सुबह होटल वालों ने उसे उठाया। जब वह होटल वालों को पूरी बात बताई तो सबने उस पर विश्वास कर लिया, लेकिन जब यह बात उसने सोशल मीडिया पर बताई तो किसी
किसी ने उस पर विश्वास किया और किसी किसी ने इसे झूठी कहानी बताई। सच्चाई चाहे जो भी हो, लेकिन आज भी डॉल हिल एक रहस्य है।